बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। सियासी पार्टियां रणनीति बना रही हैं। हरियाणा चुनाव के लिए इनेलो ने दूसरी लिस्ट जारी की है। 7 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है। कलायत से रामपाल माजरा चुनावी मैदान में हैं। बहादुरगढ़ से शीला राठी को टिकट दिया गया है। लाडवा की बात करें तो शेर सिंह बड़शामी चुनाव लड़ेंगे। रानिया सीट से लड़ेंगे अर्जुन सिंह चौटाला। नारनौल से उमेद लोहान को इनेलो ने मैदान में उतारा है। कलावली से गुरतेज सिंह सुखचैन चुनाव लड़ेंगे। ये दूसरी लिस्ट है। तो हथीन से तैयब हुसैन को टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव के घमासान में इनेलो ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनेलो ने बहादुरगढ़ से शीला राठी को टिकट दिया है। लाडवा की बात करें तो शेर सिंह बड़शामी चुनावी मैदान में होंगे। रानिया सीट से लड़ेंगे अर्जुन सिंह चौटाला। नारनौल में उमेद लोहान को मैदान में उतारा इनेलो ने। करावली से गुरतेज सिंह सुखचैन लड़ेंगे चुनाव। हथीन से तैयब हुसैन को टिकट दिया गया है। हरियाणा चुनाव के लिए इनेलो ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। 7 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं। प्रणय शर्मा जोड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रणय, हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान, इनेलो की दूसरी लिस्ट सामने आई है। नाम 7 हैं, क्या कुछ कह रही है लिस्ट? बिल्कुल, देखिए 7 नामों को जारी किया गया है पार्टी की तरफ से और इसमें 2 बड़े चौंकाने वाले नाम हैं। पहला नाम है शीला राठी का, जो कि नफे सिंह राठी, जिनकी हत्या कर दी गई थी कुछ समय पहले और पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हें उनकी पत्नी को पार्टी ने मैदान में उतारा है बहादुरगढ़ की सीट से। दूसरा जो नाम है वो रानिया से अर्जुन चौटाला को उतारा है, जो कि अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे हैं। वो भी चुनावी मैदान में अब विधानसभा में उतरे हैं। इसके अलावा कलायत से रामपाल माजरा की अगर हम बात करें तो उन्हें उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। रामपाल माजरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उमेद लोहान को नारनौल सीट से पार्टी ने मैदान में उतारा है। उमेद लोहान लंबे समय से इनेलो से जुड़े रहे थे। जब जेजेपी का गठन हुआ था तब वो उसमें चले गए थे, लेकिन उसके बाद जेजेपी से अलग होने के बाद वो कांग्रेस में गए और एक बार फिर से वो इनेलो में शामिल हो गए थे। अभय सिंह चौटाला उन्हें दोबारा से पार्टी में लेकर आए थे। इसके अलावा अगर लाडवा की बात करें तो शेर सिंह को मैदान में, बड़शामी को मैदान में उतारा है। वो इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो पार्टी ने अपने पुराने और मजबूत नेताओं को मैदान में उतारा है। इस लिस्ट से यही चीज सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो नफे सिंह राठी, जो कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे थे लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी को शीला राठी को बहादुरगढ़ से टिकट दिया है। कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि एक सिंपैथी जो है वो लोगों की उनके साथ बनी हुई है, उस परिवार के साथ बनी हुई है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है और अर्जुन चौटाला को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। जिस तरीके से इनेलो ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इनेलो की पिछले कुछ सालों की राजनीति को देखा जाए प्रणय, तो हाशिए पर यह राजनीति रही है इनेलो की। और क्या मौजूदा विधानसभा चुनाव में कुछ आसार इस तरह के नजर आ रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा एक बार फिर से कायम हो, कुछ इस तरह का गणित भिड़ रहा है या फिर नहीं? देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का एक अच्छा खासा दबदबा रहा है। अगर हम पिछले ही विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेजेपी किस तरीके से भाजपा को दोबारा सत्ता लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई थी, वो सभी के सामने है। ऐसे में इनेलो जो अपना पूरा वजूद खो चुकी है, पिछली बारी मात्र एक विधायक अभय सिंह चौटाला ही चुनाव जीते थे विधानसभा में, तो ऐसे में दोबारा अपना वजूद पाने, अपनी खोई हुई जमीन को पाने में जुटी हुई है। बीएसपी के साथ गठबंधन में है। तो ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि इस बार
वो इनेलो जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकती है। और भले ही वो क्षेत्रीय दल हो, लेकिन हरियाणा में जो जमीन पर अगर बात करें तो आज भी उनके वर्कर्स मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं और लोगों से जो जुड़ाव है पार्टी नेताओं का मानना है कि वो अभी भी बना हुआ है। यही कारण है कि पार्टी बहुत सोच समझकर जो उम्मीदवार हैं उन्हें मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है। इनेलो ने एक नई रणनीति बनाई, कुछ छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा। हालांकि उसका बहुत बड़ा असर राजनीति के जानकार नहीं मानते, लेकिन बीएसपी को लेकर और इनेलो की खुद की राजनीति और जो एक आधो और छोटे दल हैं उनको साथ लेकर चल रही है। इसके एवज में क्या कुछ इनेलो को मिल पाएगा? किस तरह की सियासत इनेलो की हो पाएगी? क्योंकि जेजेपी का उदाहरण आपने दिया, पिछला चुनाव जेजेपी ने बेहतरीन लड़ा, जिस तरीके से आसमान पर पार्टी पहुंची थी, विधायक जीत कर आए, वैसा ही कुछ अंत भी होता दिखाई दिया। 2024 का चुनाव आते आते हालत खराब हो गई। बिल्कुल देखिए, लेकिन अगर हम बात करें तो इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन रहा है वो आज का नहीं, काफी पुराना है। और लगातार हमने ये भी देखा है कि इनेलो बसपा के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई है। फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, एक बार फिर से इनेलो और बसपा के बीच में गठबंधन हुआ और वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जहाँ तक बात जेजेपी की है तो निश्चित तौर पर जेजेपी के गठन से जो इनेलो का वोटर था, कार्यकर्ता था, उसमें एक दुविधा जरूर आ गई थी और वो छटक कर इनेलो से छटक कर जेजेपी के पास पहुंच गया था। यही कारण है कि जेजेपी ने न सिर्फ एक अच्छा प्रदर्शन किया था बल्कि सरकार बनाने में भी उनकी एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन जिस तरीके से अब जेजेपी के भी जो कई विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, कई विधायक पहले ही पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी जो चुनावी आगे घमासान है वो इतना आसान रहने वाला नहीं है। और यही कारण भी है कि हर राजनीतिक दल बहुत सोच समझकर ही जो अपने उम्मीदवार हैं उन्हें मैदान में उतार रहा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जरा सी भी चूक, जरा सी भी भूल उनके लिए एक बड़ा खामियाजा आगे उनके लिए पैदा हो। जी चलो प्रणय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर ये कि इनेलो ने अपने दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें लाडवा से शेर सिंह अवरशामी को चुनावी मैदान में उतारा। रानिया सीट से अर्जुन सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। जालौन सीट की बात करें तो उमेद लोहान को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। करौली से गुरतेज सिंह सुखशैन चुनाव लड़ेंगे। हथीर से तैयब हुसैन को टिकट दिया गया है। 7 नाम हरियाणा चुनाव के लिए इनेलो ने जारी की दूसरी लिस्ट, जिसमें 7 नाम शामिल हैं। कलायत से रामपाल माजरा चुनावी मैदान में होंगे। बहादुरगढ़ से शीला राठी को टिकट दिया गया है। नफे सिंह राठी की पत्नी हैं। नफे सिंह राठी के निधन के बाद सिंपैथी वोट उनके साथ जुड़ सकता है। इस हिसाब से, एक रणनीति के हिसाब से, एक महिला उम्मीदवार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इनेलो के रहे हैं नफे सिंह राठी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। तो 7 नाम काफी महत्वपूर्ण हैं।